अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, दुनिया में ऐसे कई लोग गुजरे हैं जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में आग लगा गए हैं। इन मशहूर शख्सियात में ख़वातीन का नाम भी आता है। मिस्र की 7वीं मलका क्लीयोपेट्रा का शुमार भी इन्हीं खूबसूरत ख़वातीन में होता है जिनकी जुल्फ़ों के सब असीर थे और सब इनके दीवाने थे। क्लीयोपेट्रा को तारीख़ मुख्तलिफ तौर पर याद करती है। क्लीयोपेट्रा तारीख़ की वो मलका थी जिन्हें फिल्मों और ड्रामों में आज भी याद किया जाता है। क्लीयोपेट्रा मिस्र की वो शोहरा आफाक फ़रून मलका थी जिसके होश रबा हुस्न ने और क़यामत खेज़ जवानी ने सल्तनत रूम के नामूर जर्नैलों को खाक और खून में रंग कर अजीमुल शान सल्तनों को हमेशा के लिए सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने इसे दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत से नवाजा था, लेकिन अफसोस वो इस हुस्न की कीमत वसूल करते हुए खुद नीलामी की सूली पर चढ़कर एक नाकाबिले फरामोश दास्तान इश्क और बेवफाई बनकर तारीख में हमेशा के लिए अमर होगी। मौरखीन के मुताबिक वो हुस्न और चाशनी और जहानत की जादुई हथियारों से लैस एक पुरअसरार और अय्यार औरत थी। नाज़रीन, तारीख बताती है कि क़यामत क़बल मसीह में क्लीयोपेट्रा का बड़ा भाई तख्त नशीन हुआ तो इसने फ़रूनी रस्म रवाज के मुताबिक अपनी 11 साल कमसन बहन क्लीयोपेट्रा से शादी की। क्लीयोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि वो नाजायज़ खून थी, लेकिन कदीम मिस्र में ये रस्म रवाज था कि बहन भाइयों की आपस में शादियाँ कराई जाती थी ताकि खून लाइन खालस रहे। जबकि एक तासर ये भी है कि क्लीयोपेट्रा के माँ बाप भी भाई बहन थे। इस दौर में यह रवायत थी कि भाई और बहन की शादी ज़रूरी है। यही वजह थी कि क्लीयोपेट्रा ने अपने दोनों भाइयों से शादी की। बड़े भाई के इंतकाल के बाद क्लीयोपेट्रा ने अपने छोटे भाई से शादी की। बड़े भाई से क्लीयोपेट्रा के बच्चे भी थे, जबकि छोटे भाई से शादी के वक्त क्लीयोपेट्रा की उम्र 18 बरस जबकि भाई की उम्र 13 बरस थी। भाइयों से शादी का एक मकसद ये भी था कि इनसे शादी करके हुकूमतों में इनके हिस्सेदार बन सकें। मौरखीन के मुताबिक क्लीयोपेट्रा की आवाज़ और इसकी अदाएँ इसकी शख्सियत को 4 चांद लगाती थी। यही वजह थी कि हर किसी को अपने हुस्न में गिरफ्तार कर लेती थी। रूमी बादशाह जूलियस सीजर जब मिस्र आया और क्लीयोपेट्रा और इसके भाई के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए कोशिशें करने लगा, इसे तब भी क्लीयोपेट्रा के हुस्न का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन कुछ कह नहीं सका था। जबकि क्लीयोपेट्रा भी रोमी बादशाह से मिलना चाहती थी और किसी बड़ी ताकत के बलबूते अपने भाई को शिकस्त देना चाहती थी। अगरचे इसे इस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि रोमी बादशाह भी इसका दीवाना है। जैसे ही क्लीयोपेट्रा को अंदाज़ा हुआ तो इसने चाल चली और खुद को कालीन में रोल करके अपने बंदे के जरिए रोमी बादशाह के महल तक पहुंच गई। इसे अपनी अदाओं में मायल करने में कामयाब हो गई। क्लीयोपेट्रा की इस अंदाज ने इसे सब में मकबूल कर दिया था। इस तरह अपने दूसरे महबूब एंथनी के पास जब वो गई तो अपनी इस कश्ती में सवार थी जो कि सोने की बनी थी। वो बिल्कुल देवी की तरह मालूम हो रही थी। इस मंजर ने एंथनी को क्लीयोपेट्रा का दीवाना बना दिया था। रियाजी, फलसफी और फल्कियात समेत कई मज़ामीन की तालीम हासिल करने वाली क्लीयोपेट्रा 7 ज़बानों को जानती थी। यही वजह थी कि वो एक काबिल हुक्मरान के तौर पर सामने आई थी, जबकि यह वही मलका थी जिसने मिस्र में कहत के दिनों में टैक्सेस माफ़ किए थे, क्योंकि भाई और बहन हुकूमत में हिस्सेदार थे और क्लीयोपेट्रा हुकूमत पर कब्जा करना चाहती थी। यही वजह थी कि इसने हुकूमत में खाना जंगी करा कर रोमी बादशाह सीजर को अपने भाई की हुकूमत के खिलाफ करवा दिया। इस तरह क्लीयोपेट्रा का भाई जान बचाकर दरियाए नील में कूदा, मगर डूब कर जान गंवा बैठा। इस तरह छोटे भाई से शादी की, जिसे बाद में कत्ल करवा दिया था। छोटी बहन भी क्लीयोपेट्रा के गैबो गजब का निशाना बनकर कत्ल हुई थी। क्लीयोपेट्रा और रोमन बादशाह ने अगरचे शादी नहीं की थी, मगर दोनों काफ़ी करीब हो चुके थे। यही वजह थी कि रोमन सल्तनत के दीगर मेंबरान को नागवार गुजर रही थी और सल्तनत के लिए आगे चलकर मसाइल खड़े कर सकती थी, क्योंकि सीजर और क्लीयोपेट्रा का एक बेटा भी था। इसलिए रोमन अशराफिया का ख्याल था कि वही आगे चलकर हुक्मरानी करेगा, जो इन्हें किसी तौर पर भी कबूल नहीं था, क्योंकि रोमन अशराफिया औरत की हुक्मरानी को भी पसंद नहीं करते थे और क्लीयोपेट्रा को भी। इसलिए इन्होंने सीजर को कत्ल करवा दिया। क्लीयोपेट्रा ने रोम से भागकर मिस्र में पनाह ले ली, लेकिन रोम की ख्वातीन ने क्लीयोपेट्रा का रहन सहन अपना लिया था। सीजर के कत्ल के बाद रोम में कई धड़े थे, लेकिन एक धड़ा जो कि हुक्मरानी में आया, इसके सरबराह एंथनी थे, जो कि क्लीयोपेट्रा के इश्क में मुब्तला थे। यही वजह थी कि क्लीयोपेट्रा एक दफ़ा फिर रोम आ गई। दोनों ने शादी की। दोनों को शराब नोशी पसंद थी और रातों को चहलकदमी करना पसंद था। अगरचे एंथनी और क्लीयोपेट्रा के इत्तेहाद ने मुखालफिन को खौफ में मुब्तला कर दिया था, मगर यह भी हकीकत थी कि मुखालफिन ने हमला करके इन्हें पसपा कर दिया था।
जनरल ऑक्टेवियन की फौज इनका पीछा कर रही थी और गिरफ्तार करने ही वाली थी, लेकिन दोनों ने गिरफ्तारी की जिल्लत से बचने के लिए खुदकुशी को गले लगा लिया। जबकि क्लीयोपेट्रा की मौत से मुतल्लिक कई कहानियां मौजूद हैं। कुछ कहते हैं कि ज़मीर के जागने पर क्लीयोपेट्रा ने शाम से खुद को रसवा कर खुदकुशी कर ली थी, जबकि कुछ कहते हैं कि क्लीयोपेट्रा ने नए जनरल से भी तल्लुकात हमवार करने की कोशिश की मगर नाकाम रही और थक हार कर मायूस हो गई थी।